हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th इंग्लिश द एन.ए. ग्योर्गी की समरी। ये पोएम है जो इसकी समरी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जितने भी पोएम्स हैं सबकी कंप्लीट कर चुके हैं समरी। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके अपनी पूरी की पूरी समरीज, सारी पोएम्स की समरीज एंड चैप्टर की समरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज की समरी क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे राइटर कौन है, कि ये समरी किसने लिखी है। बाय विलियम बुटलर यीस्ट। तो पोइट का नेम क्या है, पोइट का नेम सभी को याद रखना है हर एक पोएम का, जो कि है बाय विलियम बुटलर यीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, नेवर शेल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear. Love you for yourself alone and not your yellow hair. तो इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या बोल रहा है, पोएट एन.ए. ग्योर्गी को बोलता है कि दैट अ यंग मैन कैन बिकेम सैड एंड होपलेस इफ़ यू रिजेक्ट हिम, कि जो भी कोई यंग मैन है वो सैड हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा अगर हम उससे क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। अब जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल्स में बच्चों का ग्रुप होता है और वो किसी को अगर रिजेक्ट करते हैं, उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते, तो वो क्या हो जाता है, वो सैड हो जाता है। तो वैसे ही एनी जो पोएट है वो क्या बोलता है एन.ए. को कि अगर हम किसी भी यंग मैन को रिजेक्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो सैड हो जाता है। The poet goes on to describe her beauty and says that she has such beautiful golden hair that anyone will fall in love with her. पोएट क्या बोलता है, पोएट डिस्क्राइब करता है एन.ए. की ब्यूटी को कि उसके जो ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर हैं, उसके सुनहरे बाल हैं, कि उसके इतने सुंदर सुनहरे बाल है, उसकी इतनी ब्यूटी, इतनी वो ब्यूटीफुल है कि कोई भी उसके साथ क्या करने लग जाएगा, कोई भी उसके साथ प्यार करने लग जाएगा। दे फॉल ऑन हर ईयर्स एंड सीम लाइक दे आर प्रोटेक्टिंग दैम इन अ सिमिलर वे एज अ बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट्स द फोर्ट्स। और वो क्या बोलता है, पोइट ये बोल रहा है कि जो उसके बाल हैं वो ऐसे कानों पर पड़े हैं कि जैसे वो उनको क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड किसी सिमिलर वे में, कि जैसे एक बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है एक फोर्ट को, जैसे वॉल एज अ बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट दी फोर्ट। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी फोर्ट होता है ऐसे, तो उसके साइड मतलब बीच में फोर्ट होगा और बाउंड्रीज होती है ऐसे, और फिर बीच में वो पोर्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बीच में वो पोर्ट होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे वो पोर्ट होगा और चारों तरफ क्या होगी, चारों तरफ बाउंड्री होगी, कि जैसे बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है एक फोर्ट को, वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बाल, उसके ईयर्स को। हर द हेयर द पोएट हैज़ कंपेयर्ड एन.ए. ग्योर्गी हेयर टू वॉल्स। और उसके हेयर्स को कहाँ के किसके साथ कंपेयर किया है, वॉल्स के साथ कंपेयर किया है, दीवारों के साथ कंपेयर किया है। हर हेयर सिम्बोलाइजेज द आउटर ब्यूटी दैट प्रिवेंट्स एनी वन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड हर सोल। और जो उसके बाल हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, उसकी आउटर ब्यूटी को, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को, और जो क्या कर रहे हैं, दैट प्रिवेंट्स एनीवन फ्रॉम लुकिंग इनसाइड द सोल, कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो पोएट है वो पोएट क्या बोल रहा है कि कोई भी एनी की सिर्फ आउटर ब्यूटी को देखता है, उसके इनर सोल को, उसकी आत्मा को, कि वो कितनी अच्छी है, वो उसको नहीं देख रहा, कि किसी का भी हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं सिर्फ उसकी आउटर अपीयरेंस से। Any man gets easily attracted to her and does not look into any character and real nature beyond her beauty. कि कोई भी जो मैन है वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा उससे, और कोई भी क्या देखेगा, उसके करेक्टर को नहीं देखता, सिर्फ उसके रियल नेचर को नहीं देखता, सिर्फ उसकी वो आउटर ब्यूटी को देखता है। That's why the poet feels that no one can love N.A. for real nature without her outward beauty. तो फिर पोएट क्या बोल रहा है, पोएट ये फील कर रहा है कि कोई भी एन.ए. को नहीं प्यार करेगा उसके रियल नेचर से, कि सिर्फ उसके क्या देखता है, उसके आउटर ब्यूटी देखता है। अगर उसकी आउटवर्ड ब्यूटी ना हो तो उसके रियल नेचर से कोई भी उसको क्या करेगा, कोई भी उसको लव नहीं करेगा। वन कैन ओनली लव हर फॉर हर गोल्डन हेयर एंड फिजिकल ब्यूटी। अगर कोई भी उसको प्यार कर रहा है तो उसके सिर्फ बालों से और उसकी फिजिकल ब्यूटी से। जैसे कि आज प्रेजेंट में भी है, लोग किसी के इनर, उसको सोल को नहीं देखते, उसका रियल नेचर नहीं देखते, सिर्फ उसकी आउटवर्ड ब्यूटी देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, और तभी क्या करते हैं, उसकी फिजिकल ब्यूटी को ही देखकर उसको प्यार करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्या बोलता है, सेकंड स्टैंजा में, इन द सेकंड स्टैंजा एन.ए. सेज टू द पोएट दैट शी कैन चेंज हर कलर, हेयर कलर। तो एन.ए. क्या बोल रही है पोएट को, एन.ए. बोलती है कि वो अपने बालों का रंग बदल लेगी। शी कैन गेट हर हेयर डाइड, वो अपने हेयर को डाई करवा लेगी, उसको या तो वो ब्राउन कर लेगी या ब्लैक करवा लेगी या फिर कैरेट कलर करा लेगी, मीन्स रेडिश।
शी मीन्स दैट एक्सटर्नल ब्यूटी इज टेम्परेरी, और एने को क्या लगता है, वो ये उसको ये लगता है कि जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी है वो क्या टेम्परेरी है, एंड इट कैन चेंज एनी टाइम, और वो किसी भी टाइम बदल सकती है। सो द मैन हु लव हर विल सी हर एक्चुअल नेचर, और अगर कोई भी मैन, कोई भी इंसान अगर उसे प्यार करेगा तो वो उसके एक्चुअल नेचर को करेगा, ना कि उसकी ब्यूटी को। शी होप्स दैट द मैन हु फॉल इन लव विद हर विल लव हर फॉर वट शी इज एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। तो वो क्या होप कर रही है, वो क्या चाह रही है कि कोई भी मैन अगर उससे क्या करेगा, लव करेगा, तो वो उसको करेगा, ठीक है, कि जैसी वो है वो उसको करेगा, ना कि उसके बालों को और उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट और एने के बीच में ये बात होती है। अब थर्ड स्टैंजा जो कि लास्ट स्टैंजा है उसमें क्या बोल रहा है पोएट, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट रिप्लाइज टू एनी आफ्टर लिस्टिंग टू हर थॉट्स। तो पोएट रिप्लाई करता है एनी को उसके थॉट को सुनने के बाद अबाउट हर लव फॉर इंटरनल ब्यूटी एंड नॉट एक्सटर्नल। वो क्या बोल रहा है, ही सेज दैट ही हैड हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन सेइंग that only God can love us for what we are and he can prove this by the fact mentioned in a religious book। तो वो क्या बोल रहा है, पोएट एनी को बोलता है कि उसने एक ओल्ड रिलीजियस मैन को, एक ओल्ड मैन को कहते हुए सुना है कि सिर्फ जो भगवान है, ओनली गॉड कैन लव अस फॉर व्हाट वी आर, कि सिर्फ जो भगवान है, भगवान हमसे सिर्फ भगवान ही है जो हमसे प्यार कर सकता है कि जैसे हम हैं। कोई भी अगर इंसान है वो हमसे हमारी सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर हमें प्यार करता है, सिर्फ जो भगवान है, भगवान ही है कि जो हमें हमारे इनर सोल को देखकर हमें क्या करता है, हमें लव करता है। और ये इस फैक्ट को क्या करता है, प्रूव भी कर सकता है, जो कि ये फैक्ट मेंशन है एक रिलीजियस बुक में। ह्यूमंस ऑलवेज लुक फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड आर कैरिड अवे बाय देयर शाइन एंड ग्लिटर। और जो ह्यूमंस हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हमें हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखते हैं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, कि हम कितने शाइन कर रहे हैं, कितने ग्लिटर हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं। तो सिर्फ जो लोग हैं वो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को देख के हमें प्यार करते हैं, लेकिन जो भगवान है, सिर्फ भगवान हमें प्यार करते हैं, ना कि हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी को। दे डू नॉट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग टू लुक इनटू द सोल ऑफ पीपल। और जो लोग हैं उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्या वो हमारे सोल को देखे, हमारी आत्मा को देखे, हमारे अंदर देखे कि हमारा रियल नेचर कैसा है, कि वो उनके अंदर इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ओनली गॉड कैन डू सो एंड लव अस फॉर आवर इनर क्वालिटी। सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्यार कर सकते हैं हमारी इनर क्वालिटीज़ को। तो ये थी समरी, यहाँ से हमारी समरी हो चुकी है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सारी जो पोएम्स हैं उनकी प्लेलिस्ट क्या बन चुकी है, आप वहाँ से अपनी सारी पोएम्स को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।